मुक्ति का कारण जान। इस दोहे में आचार्य भगवंत ने तप की महिमा बताते हुए कहा है कि यह मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ है, अशुद्ध है और सुख से रहित अर्थात दुख में है। इस मनुष्य अवस्था में मरण का समय नहीं पता चलता है, कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है तथा इस मनुष्य भाव की जो उत्कृष्ट आयु है वह भी बहुत ही अल्प होती है अर्थात बहुत कम होती है। परंतु इस मनुष्य भाव में ही हम तप कर सकते हैं और तप से ही मुक्ति होती है, इसलिए हमें तप अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री। बहुत अच्छा वाणी कल्याणी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रसम भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, आप सुनाए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है, अशुद्धम, अर्थात कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है। इसमें आचार्य देव ने दुर्लभ इसलिए लिखा है क्योंकि तप करने की प्रेरणा देते हैं इस श्लोक में। अगर ये मनुष्य ऐसा सोचता है कि नहीं ये तो बहुत ही सुलभ है, बार बार मिलता है, तो अभी तो क्या है, अभी इस जन्म में विषय भोग लेते हैं, फिर अगले जन्म में तप करेंगे। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और अशुद्ध है, मतलब बहुत ही अशुचि है। और कहते हैं कि अपसुखम, सुख का उल्टा, उसका विपरीत है, अर्थात कि दुखकारी है, दुखमय है। और कहते हैं अविदित मृत समयम, और कहते हैं कि जो ये मृत्यु का समय है, मृत्यु आने का जो समय है वो पता नहीं है, कब किसी की मृत्यु आ जाए नहीं पता। और कहते हैं अल्प परमायु की, और जो मनुष्य भाव में जो उत्कृष्ट आयु है वो भी बहुत अल्प है। और कहते हैं मानुष्य इहैव, अर्थात कि ये मनुष्य जन्म में ही, इहैव मतलब इसी में ही, इस मनुष्य जन्म में ही तप हो सकता है, ना कि नरक गति में तप नहीं हो सकता। देव लोग खुद तप करने के लिए मनुष्य गति पाना चाहते हैं और तिर्यंश में तप कर नहीं सकते, इसलिए मनुष्य जन्म में ही तप होता है। और मुक्ति तपसैव, और कहते हैं कि मुक्ति भी तप से ही होती है, इसलिए तत्तपः कार्यम, तत्तपः अर्थात तप, कार्यम करो अर्थात कि तप करो। बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन बढ़ते हैं आगे। आज जो क्रम प्राप्त है 112 नंबर का श्लोक वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले उसको हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं ताकि आप आसानी से उसे देख सकें, जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी आराम से पढ़ सकें। इसके लिए अभी हम ये 112वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, ये शार्दूल विक्रीडित छंद है और शार्दूल विक्रीडित छंद पहले अपन कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पढ़ना इसका बड़ा आसान होता है। आप सब आराम से इसकी लय को पहचान जाएंगे और पढ़ पाएंगे। अब अपन इसको पढ़ते हैं, देखिए कैसे पढ़ा जाता है। आराध्यो भगवान जगत्रय गुरु वृत्ति सताम सम्मता क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्रप्रक्षय कर्मणाम साध्यम सिद्धि सुखम कियान परिमितः कालो मनः साधनम सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरम् किं वा समाधौ बुधा त्रिभुवन गुरु परमात्म है आराध्य यही सज्जन को मान चरण स्मृति मात्र कष्ट है
कर्म नष्ट इतना व्यय जान, साध्य सिद्धि सुख होता अल्प समय में ही निज मन के द्वार। क्या समाधि में कष्ट अहो ज्ञानी, निज मन में करो विचार। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर कि ध्यान तप का ध्येय और फल ऊपर लिखा है कि ध्यान का ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाता है वो कौन है, और अपन जो ध्यान करते हैं उसका फल क्या मिलेगा, हमें क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम ध्यान करेंगे तो उससे हमें क्या उपलब्धि होगी। क्योंकि हम बनिए हैं, हम बिना किसी उपलब्धि की बात सुने तो कोई काम करने के लिए तैयार होते नहीं। जिसमें मुनाफा ना हो ऐसा व्यापार हम करना पसंद करते नहीं। तो यहाँ जब आचार्य देव हमें कह रहे कि भैया ध्यान करो, पिछले 111वें श्लोक में कल हमने पढ़ा तो उन्होंने कहा भैया ध्यान करो, तप करो। तो तप जो 12 प्रकार के बताए गए हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, उनमें सर्वोत्कृष्ट तप यदि कोई है तो वो ध्यान है। और ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है और उससे मोक्ष होता है। इसलिए ध्यान करने की जब बात करते हैं, तप करने की बात करते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि तप करने में, ध्यान करने में तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगी, कौन करे तप, कौन करे ध्यान, इसमें तो बड़ी दिक्कत आती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत खेद होता है। तो आचार्य गुणभद्र देव हमारा संशय दूर करते हुए इस श्लोक में कह रहे कि देखो भैया, ध्यान करने में, तप करने में कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि आनंद होता है। क्या इसकी स्थिति है वो थोड़ी सी बताते हैं। देखिए अपने को क्या बता रहे हैं, आराध्यो भगवान जगत त्रय गुरु। ध्यान का ध्येय कौन है, ध्यान में किसकी आराधना की जाती है, किसका ध्यान किया जाता है। तो वे बता रहे हैं कि भगवान जगत त्रय गुरु, 3 जगत के जो गुरु हैं, 3 जगत में जो महान है, ऐसे भगवान की आराधना की जाती है। ध्यान में क्या किया जाता है कि भगवान का ध्यान किया जाता है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, और निश्चय से भगवान आत्मा का ध्यान किया जाता है, अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है। तो आत्मा का ध्यान करने में क्या दिक्कत है आपको, वो सारी चर्चा अभी बाद में करेंगे अपन इसकी विस्तार से। एक बार संस्कृत से अर्थ आपको समझ में आ जाए तो सबसे पहले ये बताया कि ध्यान में ध्येय क्या है, किसका ध्यान किया जाता है। तो कह रहे 3 जगत के गुरु भगवान का ध्यान किया जाता है। वृत्ति ही सताम सम्मता, और ये वृत्ति मतलब ऐसा काम करना, वो सताम मतलब सज्जनों के द्वारा सम्मत है, अर्थात मान्य है, प्रशंसनीय है। सज्जन लोग, संत लोग कहते हैं कि ये काम तो जरूर करना चाहिए, भगवान का ध्यान, आत्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्लेशस तच्चरण स्मृति, तो साहब इसमें क्या कष्ट है कि भैया और कोई कष्ट नहीं है, इतना सा कष्ट है कि आपको उनके चरणों का स्मरण करना होता है। किसके चरणों का स्मरण करना होता है, कहते भगवान के चरणों का स्मरण करना होता है। भगवान के चरणों के का स्मरण करना ये व्यवहार नहीं की भाषा है, निश्चय से मतलब अपने आत्मा में आचरण, मतलब उसमें लीन होना होता है। आत्मा का आचरण मतलब उसमें लीन होना, निरंतर उसी का ध्यान करना, उसी का ज्ञान करना, उसी को जानते रहना, उपयोग को अन्यत्र नहीं ले जाना, इसी का नाम है उनके चरणों की स्मृति। क्षतिरपि प्रप्रक्षय कर्मणाम, और क्षति नुकसान क्या है इसमें, अपने को खोने के लिए क्या है, तो कहते हैं कि इसमें खोने के लिए नुकसान अगर कोई है तो केवल इतना सा है कि प्रप्रक्षय कर्मणाम, कर्मों का नाश हो जाता है, पर इतना सा नुकसान है। अरे काय का नुकसान है, कर्मों का तो क्षय अपने को करना ही है, और वो हो जाता है तो बढ़िया ही है ना, बुरा क्या हुआ। ये और क्या होता है ध्यान में, तो कहते हैं साध्यम सिद्धि सुखम, और इसका साध्य, इससे फल क्या प्राप्त होता है, तो कहते हैं सिद्धि सुख, अर्थात मोक्ष सुख प्राप्त हो जाता है। कियान परिमित काल, और कितना परिमित मतलब सीमित काल है, ध्यान करने के लिए बहुत समय नहीं लगता, अंतर मुहूर्त होता है ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कम समय ध्यान का है। और मनः साधनम, और इस ध्यान का साधन कोई पराधीन नहीं है, अपना मन ही साधन है ध्यान का। ध्यान कैसे करना, अपने मन के द्वारा करना है। अपने मन को
जो बाहर भागता है उसे बाहर से रोककर अपने में जानने में लगा देना, बस इतना सा काम है। सम्यक भली प्रकार चेतसी, अपने मन में चित्त में, चिंतयन्तु चिंतन करो कि विधुरम किम, कष्ट क्या है, विधुरम किम, कष्ट क्या है, समाधौ बुधा, समाधि में, बुधा मतलब हे विद्वान, हे बुद्धिमान, हे समझदार, ये बता, तू भली प्रकार अपने चित्त में चिंतन करके ये बता कि समाधि में अर्थात ध्यान में कष्ट क्या है। विधुरम मतलब कष्ट, कि समझ में आ गया होगा आपको इसका अर्थ। फिर भी एक बार फिर से मैं बताता हूं, आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा सा बड़ा श्लोक होता है लेकिन कठिन नहीं है, आप आसानी से बता सकते। फिर से मैं बोलता हूं कि ध्यान का जो आराध्य है, ध्येय है, वो तीन जगत के गुरु भगवान है अथवा अपना भगवान आत्मा है। ये ऐसा कार्य करना सज्जनों को सम्मत है, सज्जन प्रशंसनीय है, करने लायक बताया है। इसमें कष्ट केवल इतना है कि भगवान के चरणों का स्मरण करना होता है ध्यान में, अर्थात अपने आत्मा में लीन होना होता है, और इसमें अपने खोने के लिए, नाश करने के लिए कर्मों का क्षय है, कर्मों का क्षय होता है। इसका फल साध्य जो सिद्धि सुख मोक्ष सुख है, कियान परिमित काल है, कितना सीमित काल है, थोड़े से समय अंतर मुहूर्ती ध्यान करना होता है, और मन ही इसका साधन है, कोई पराधीन नहीं है। ये बात सम्यक भली प्रकार चेतसी, चित्त में चिंतन करो, चिंतन करो, विधुरम किम, कष्ट क्या है, समाधौ समाधि में, ध्यान में, बुधा हे बुद्धिमान। आप में से जो भी इसका अर्थ संस्कृत से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, दो लोगों ने रेज हैंड किए हैं अभी, और उन दोनों में से हम पहले प्रसम भैया आपको ही अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। इसमें कहते हैं कि आराध्यो कि ध्यान में भगवान जगत त्रय गुरु कि ध्यान में मतलब ध्यान करते समय भगवान जो कि तीनों लोकों के पूरे जग के गुरु हैं, उनका उसमें स्मरण किया जाता है। और वृत्ति ही सताम सम्मता कि, और यह जो कार्य है, ये जो ध्यान है, यह सज्जन लोगों को शोभा देता है, उनको यह करना चाहिए। क्लेशस तत्तरण स्मृति ही, और कहते हैं कि इसमें क्लेश अर्थात कि दुख क्या, इसमें दुख इतना ही है कि भगवान के, इसमें कहते हैं कि इसमें दुख क्लेश इतना ही है, दुख इतना ही है कि भगवान के चरणों को भगवान के चरणों की आराधना करनी पड़ती है। और क्षतिरपि कि इसमें त्याग मतलब इसमें हमारा क्या छूटेगा, क्या त्याग होगा, तो प्रक्षयः कर्मणाम कि कर्मों का क्षय हो जाएगा। और साध्यम सिद्धि सुखम, साध्यम अर्थात ये इस ज्ञान का करने का जो फल है वह सिद्धि सुखम मोक्ष होगा, सिद्धशिला है। कियान परिमितः कालो कि यह जो काल है यह कितना परिमित, कितना सीमित है। मनः साधनम, और जो ये ज्ञान है यह पराधीन, किसी के पराधीन नहीं है, ये अपने मन से ही होता है। और सम्यक चेतसी, सम्यक अर्थात कि मतलब तू भली प्रकार चेतसी सोच, अपने मन में सोच, चिंतन तू चिंतन कर कि विधुरम किम, विधुरम किम अर्थात कि क्या कष्ट है, क्या दुख है, समाधौ बुधा, ध्यान करने में, समाधि करने में, हे बुद्धिमान जीव। बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया, और अब बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप बताएं। आज तो हमारे आवाज ही नहीं आ रही साहब, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज हमें टूटे फूटे शब्द सुनाई दिए, बस आवाज ही नहीं आई आज तो आपकी। फिर भी मैं बता देती हूँ, आवाज प्रसम की भी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी भी नहीं आई। हाँ, तो आपके नेटवर्क की थोड़ी कमजोरी है ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल आवाज ही नहीं आई आपकी।
त्रिभुवन गुरु पर, अब बता रही हूँ, अर्थ बता देती हूँ। हाँ जी। त्रिभुवन गुरु परमात्मा आराध यही सज्जन को मान, चरण स्मृति मात्र कष्ट है, कर्म नष्ट इतना वे जान, साध सिद्ध सुख होता अल्प समय में ही निज जन में द्वार, मन के द्वार क्या समाज में कष्ट हो, ज्ञानी निज मन में करो विचार। आवाज आई ना आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, इसलिए बताया है कि हे मनुष्य, जो समाधि करना है त्रिभुवनात्मक हुआ, त्रिभुवन पति, त्रिभुवन तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा गुरु की तो आराधना कर, वही आराधना करने योग्य है। और सज्जन पुरुष को यही मान्य होता है। चरण स्मृति, और आपके चरणों में रहकर चरण की स्तुति करने से कष्ट नहीं है, कर्म जरूर नष्ट हो जाते हैं, इतना भरे ही कर्म नष्ट हो जाते हैं। साध सिद्धि सुख होता है अल्प समय, और जो स्मरण भगवान का तीन लोक के नाथ का स्मरण करने से सिद्धि तो हो जाती है, सुख हो जाता है, और अल्प समय में ही मन में ही निज मन के द्वार, अल्प समय में ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। क्या समाज में कष्ट हो? क्या तुझे ये लगता है कि समाज में कष्ट है? हो ज्ञानी, कष्ट नहीं है। यदि मन में विचार करेगा तो तू ज्ञानी हो जाएगा। मैंने अपने मन से लगाया है, समझ में आपको शब्द सुनाई नहीं दिया था, मैंने मन से बोला है सब। कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की है और अच्छा बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब मैंने हम कब एक बार प्रेजेंट किया था, प्रियंका जी से भी सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रियंका जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। आराध्यो भगवान, ध्यान का आराध्य क्या, ध्यान के आराध्य भगवान है, जो तीनों लोगों के गुरु है, वो भगवान आराध्य हैं ध्यान के। ऐसा सज्जनों सताम सम्मतः, ऐसा सज्जनों के द्वारा मान्य है। क्लेश चरण स्मृति, ऐसा करने में क्या क्लेश है, ऐसा करने में क्या कष्ट है, तो इसमें हमें भगवान के चरणों की स्मरण करना पड़ेगा। और इसमें क्षति क्या है, कष्ट क्या, इसमें क्षति क्या है, नुकसान क्या है, इससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और उनका क्षय होगा। साध्याम सिद्धि सुखम, और इसकी सिद्धि क्या होगी, इससे हमें सिद्ध सुख की प्राप्ति होगी। कियान परिमिता कालो, और इसका काल है वो बहुत ही परिमित, कम समय है, और हमारे ये मन के द्वारा ही साध्य है। सम्यक चेतसी चिंतयन्तु, और ये हमें भली भांति सम्यक, ये हमें भली भांति मन में मान लेना चाहिए कि हमें समाधि करने में क्या कष्ट है। विदुरम किम व समाधो बुद्ध, ऐसा हमें मन में विचार कर लेना चाहिए कि समाधि करने में हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रियंका जी, आपने संस्कृत से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सबने बहुत अच्छे से इसको सुना, इसका अर्थ बताया संस्कृत से, हिंदी से। और अब एक बार इसका पाठ और करवाएंगे आपसे, और उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जो भी आप में से इसका पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी से, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं आशा जी, आपको, आप करें। आराध्यो भगवान जगत्त्रय गुरु, वृत्तिः सतां सम्मता, क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि, प्रपक्षया कर्मणां, साध्यं सिद्धि सुखं क्रियान् परिमित, कालो मनः साधनं, सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विदुरम्।
किं वा समाधौ पुता। बहुत अच्छा आपने पाठ किया आशा जी संस्कृत से। अब हिंदी से पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं वाणी कल्याणी आपको, आप करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। त्रिभुवन गुरु परमात्म है, आराध्य यही सज्जन को मान। चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है, कर्म नष्ट इतना व्यजान। साध्य सिद्धि सुख होता अल्प समय में ही, निज मन के द्वार। क्या समाधि में कष्ट हो, ज्ञानी निज मन में करो विचार। बहुत अच्छा आपने बताया, पढ़ा इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन ने इस श्लोक को संस्कृत से और हिंदी से समझा, आप लोगों ने अर्थ किया, पाठ किया। देखिए अब इसके अंदर क्या बात बताई गई उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लोगों को ये लगता है, इससे पिछले श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा देखो मनुष्य पर्याय में ही ध्यान हो सकता है, तप हो सकता है, आप तप करो, क्योंकि तप से ही मुक्ति होती है, इसलिए सबको हमें तप करना चाहिए। तो तप आचार्य देव ने 12 प्रकार के बताए हैं, अनशन अवमोदर्य से लेकर के ध्यान तक, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तो जो अंतिम ध्यान है वो सर्वोत्कृष्ट तप है। लोगों को ये लगता है कि तप करने में, ध्यान करने में बड़ा कष्ट है, बहुत मुश्किल है, कैसे करें, वो तो हमसे नहीं हो पाएगा, उसको करने में बहुत परेशानी होगी। तो आचार्य भगवान हमें ये बता रहे हैं कि देखो भैया, इस ध्यान के करने में, तप के करने में आपको क्या कष्ट है। अगर आपको किसी नीच पुरुष की आराधना करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, तब तो हमें खेद हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हें 3 लोक के नाथ परमात्मा का ध्यान करना है, अथवा तुम्हें अपने ही आत्मा का ध्यान करना है, इसमें काय का कष्ट है। किसी नीच पुरुष की आराधना सेवा तो करनी नहीं, चाकरी करनी नहीं है। और यदि आप किसी नीच पुरुष की चाकरी करते, सेवा करते, तो लोक में निंदा होती, आपके मन में खेद होता कि अरे हमें इसकी आराधना करनी पड़ती है। लेकिन आपको भगवान आत्मा की, 3 लोक के नाथ परमात्मा की आराधना करनी है, तो उसमें तो सज्जन लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, उसमें कोई निंदा होगी नहीं, इसलिए खेद की, कष्ट की कोई बात नहीं है, तो आनंद की बात है। और तीसरी बात ये कहते हैं कि देखो ध्यान में क्या किया जाता है कि अपने आत्मा का ही आचरण करना है, मतलब आपको कहीं कोई दूसरा काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं बताया जिसको करने के लिए आपको कोई दिक्कत आए, आपको अपना ही तो ध्यान करना है, क्या कष्ट है इसमें। और चौथी बात कहते हैं कि आपको इसमें कोई नुकसान नहीं, पैसे खर्च नहीं होते। ध्यान करने में 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कि भैया 5 पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं, आपका कुछ नहीं लगता ध्यान करने में, आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। कि खर्च तो होता है ना, कुछ तो नष्ट होता है, कि हाँ होता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो आपने बहुत सारे कर्म बांध रखे हैं ना, वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, इतना नुकसान होता है बस, मतलब इतना नुकसान होता है। ये व्यंग की बात है, अरे नुकसान का, ये तो फायदा होता है, क्योंकि कर्मों का नाश तो हम करना ही चाहते हैं, क्योंकि इन कर्मों की वजह से तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर ही रहे हैं, और हम इन कर्मों का नाश करके कर्मों से मुक्ति चाहते ही हैं, और यही काम हो रहा है, कर्मों का नाश हो रहा है। तो ये कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो व्यंग कर रहे हैं, ये इतना सा नुकसान है भैया, तेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, और तो कोई नुकसान है नहीं। और अगली बात कहते हैं कि देखो ध्यान करने से यदि थोड़ा सा ही लाभ हो रहा होता ना, तब तो आप सोचते कि अरे ध्यान करेंगे फायदा जरा सा होएगा, तो ये कह रहे जरा सा फायदा नहीं, फायदा बहुत ज्यादा है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे, मोक्ष मिलने वाला है, इसलिए ध्यान करने में तुम्हें क्या कष्ट है। तो साहब अनंत काल के लिए मोक्ष मिलेगा तो मुझे अनंत काल तक ध्यान करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिन तक ध्यान लगा के बैठना पड़ेगा। तो कहते नहीं नहीं, अनंत काल का आनंद पाने के लिए तेरे को ध्यान थोड़ी सी देर करना है, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए। वो एक समय अगर आत्मा का ध्यान करे
तो अनंत काल के लिए सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिक काल ध्यान का अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए तेरे को ध्यान करने के लिए बहुत समय नहीं चाहिए, बल्कि कितना समय चाहिए, केवल अंतर मुहूर्त। 48 मिनट से एक समय कम को कहते हैं भिन्न मुहूर्त। 48 मिनट को बोलते हैं मुहूर्त और एक समय कम को बोलते हैं भिन्न मुहूर्त। और उससे कम जो भी समय है, कम से कम मुहूर्त में 2 समय कम, उसको कहते हैं अंतर मुहूर्त। वो एक समय आवली से अधिक और मुहूर्त से 2 समय कम, ए अंतर मुहूर्त है, उसके बीच का जितना भी पीरियड है। तो आपको 48 मिनट समझ लीजिए कि 48 मिनट इतनी सी देर ध्यान करो आत्मा का और अनंत काल के लिए सुखी हुआ जाता है। बोलो क्या नुकसान का सौदा है कि फायदे का सौदा है? 1 घंटे दुकान खोलें और सारे जीवन भर खा सके इतनी कमाई हो जाए, बोलो फायदे का सौदा कि नुकसान का सौदा? कि पंडित जी ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने कि वो तो एक जीवन की व्यवस्था, वैसे ऐसा भी होता नहीं है, रोज दुकान खोलनी पड़ती है हमारे दुकानदार भाइयों को सुबह 6 बजे से और शाम को 8 बजे तक, तब जाकर के मुश्किल से पेट भरता है। लेकिन यहाँ तो कह रहे भैया तू आत्मा का ध्यान अंतर मुहूर्त करेगा और सुखी अनंत काल के लिए हो जाएगा, तो ध्यान करने में तुझे क्या कष्ट है बता। और आगे कहते हैं कि देखो ध्यान करने में कोई पराधीनता हो तो कष्ट हो, लेकिन ध्यान करने में कोई पराधीनता नहीं है। तेरा मन ही साधन है ध्यान करने के लिए। देखो अपना ही ध्यान करना है, अपने को ही ध्यान करना है और अपन ही साधन है। चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। तो अपने को ध्यान ध्याता ध्येय तीनों एक ही है। ध्यान करने वाला भी मैं, जिसका ध्यान करना है ऐसा ध्येय भी मैं, तो मुझे कहाँ पराधीनता है, काय का कष्ट है? ध्यान करने में कोई कष्ट नहीं है, तप करने में कोई कष्ट नहीं है। आप कह सकते हैं साहब ध्यान करने में तो कष्ट नहीं है, लेकिन जो और भी तो तप है, तप करने की कह रहे हो तो तप तो 12 प्रकार के हैं। ध्यान में भले कष्ट ना हो, लेकिन अनशन में तो कष्ट होगा। भोजन नहीं करेंगे, भूखे रहना पड़ेगा, उपवास करेंगे तो उस दिन तो कष्ट होगा ना। तो सुनिए एक बात बड़ी ध्यान से कि देखो जो काम हम पराधीनता से करते हैं ना, उसमें तो हमें कष्ट लगता है, और जो काम हम स्वतंत्रता से स्वाधीनता से अपने मन से करते हैं उसमें कोई कष्ट नहीं लगता। अगर हमें भोजन करने की इच्छा हो और भोजन ना मिले तब तो कष्ट लगता है, लेकिन भोजन सब मौजूद होने पर भी हमारा मन ऐसा हो गया कि हमें भोजन नहीं करना, तो अब काय का कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। समझ रहे ना? तो ये जो अनशन आदि अन्य तप है, ये यदि पराधीनता से करने पड़े, कोई जबरदस्ती हमसे कराए तब कष्ट होता है। लेकिन जब हम स्वयं हमारे चित्त में ये बात बैठ जाए कि भोजन से जीवन नहीं चलता, भोजन में सुख नहीं है, जहां जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रस चखता है ना जीव, तब उसे दाल भात पकवान का रस फीका पड़ जाता है, सब रस नीरस हो जाते हैं। जब अपने चैतन्य रस, अपने आत्म का सुख रस का पान करता है, तब बाहर के रस फीके पड़ जाते हैं और स्वतः उनके भोजन आदि करने का भाव छूट जाता है। तो वहां अनशन आदि स्वतः स्वाधीनता पूर्वक होते हैं, वहां कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें आनंद होता है। जिसको कष्ट लगता है ना, समझना अभी असली अनशन हुआ ही नहीं। असली अनशन होता ना तो कष्ट नहीं लगता। कष्ट लग रहा है इसका मतलब अभी अनशन असली नहीं हुआ है। बस ये समझ लीजिए आप, आनंद आ रहा है तो समझो कि क्रिया सही हो रही है, और आनंद नहीं आ रहा है, कष्ट लग रहा है, तो अभी अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये कक्षा सुन रहे हैं और आप स्वेच्छा से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से आप सुन रहे हैं और इसका आपको
लाभ भी होगा और पुण्य बंध भी होगा, सब कुछ होगा और बंध का अभाव भी होगा। लेकिन यदि आपको अभी कंटाला आ रहा है, मान लीजिए घर में बच्चे होते हैं ना, माँ बाप ने बिठा दिया जबरदस्ती की बैठो सुनो, अब नहीं सुनना है उनको, मान लो उनकी इच्छा नहीं है, तो उन्हें कष्ट लगेगा। लेकिन जो बच्चे स्वेच्छा से बैठे हैं, माँ बाप ने नहीं बिठाया लेकिन बच्चे स्वेच्छा से बैठे, जैसे अभी हमारे यहाँ ये प्रसम भैया, वाणी कल्याणी, हर्षिता लिपि, ये सब छोटे छोटे बच्चे बहुत आप देखते हैं, नयन, दृष्टि, ये सब बच्चे बहुत ध्यान से स्वेच्छा से बैठते हैं, माँ बाप को जबरदस्ती नहीं बिठाना पड़ता है। आप देखते हैं संस्कृत का याद करते हैं, सुनाते हैं, तो इनको आनंद आता है। तो ये कब अनशन आदि में कष्ट होता है, जब हम पराधीनता से करते हैं, लेकिन जब स्वाधीनता से करते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता बल्कि आनंद होता है। तो तप आनंदमय है, इसका फल भी आनंदमय है, और यह मनुष्य पर्याय में ही हो सकता है, और तप से ही मुक्ति होती है। इसलिए आप हम सबको तप अवश्य करना चाहिए। तप जो 12 प्रकार के हैं, 6 बहिरंग 6 अंतरंग, 6 बहिरंग है 6 अंतरंग। बहिरंग मतलब जो बाहर से दिखाई देवे, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन और काय क्लेश, ये 6 तो बहिरंग तप है। और 6 अंतरंग तप बताए गए हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो ये 6 बहिरंग तप है, अंतरंग तप है। और इनमें अंतिम जो ध्यान है उसकी चर्चा हमने अभी विशेष रूप से इस श्लोक के माध्यम से की, कि ध्यान में किसका किया जाता है ध्यान, और उस ध्यान का फल क्या है, और ध्यान करने का साधन क्या है, ध्यान करने में हमें किस चीज का नाश होता है, ये सब बातें हमने की। आप सब से अब हम चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछें, बताना हो कोई और विशेष बात तो आप बताएं, और अभी जो आपने सुना श्लोक उसका सार बताना चाहते हो, आप में से कोई ये बताना चाहते हो कि हमने जो ये सुना तो हमारे ये बात समझ में आई, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, रेज हैंड करेंगे तो आप। और अभी जिन लोगों ने रेज हैंड किया उनमें से हम अंगूरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, पहले आप बताएं। हाँ जी, फिर और भी लोग जो बताना चाहते हैं वो सोच के रखें मन में, तो रेज हैंड करेंगे तो हम आपको भी अवसर देंगे। हाँ जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय इस जिनेन्द्र। श्लोक में ध्यान और ध्येय आदि का, ध्यान से ध्येय का फल, इसकी चर्चा की है। इसमें बताया है कि ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय में ही ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान करने की और पर्याय नहीं है। और वे समाधि में 3 लोक के गुरु अर्थात भगवान की आराधना की जाती है। ये तप 12 प्रकार का बताया है, ध्यान 12 प्रकार का बताया है, 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग। बहिरंग में अनशन, ऊर्ध्वोदन, परित्याग, विभक्त सह्यासन और काय क्लेश। और अंतरंग तक में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, मतलब सबसे आखिरी का ध्यान है। तो ध्यान करने से ही हमें मुक्ति की प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए ध्यान का सबसे महत्व सज्जन लोग ने ही देते हैं। चरण स्मृति ही मात कष्ट है, और इस ध्यान करने में हमें इतना ही कष्ट है कि भगवान के चरणों का स्मरण करना पड़ता है, और उससे हमारे सभी प्रकार के कर्म नष्ट, राग द्वेष मोह अष्ट प्रकार ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों, ये सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। और साध सिद्धि और मन को स्थिर करने से, मन के साधन के द्वारा अंतर्मुहूर्त में, जैसे कि भरत चक्रवर्ती के लिए अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। यदि हम इस ध्यान को अंतर्मुहूर्त भी मन वचन का त्रियोग समार के तीनों योग मन में बस में करके, और 5 इंद्रियों को मन में बस करके यदि हम एक अंतर्मुहूर्त भी ध्यान करें, तो अल्प समय में ही हमें अपने साध माने मोक्ष, हमारा साध्य मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसी समाधि में ज्ञानी जन कहते हैं कि इस प्रकार की समाधि में मन वचन काल संसार में तो 5 इंद्रियों को हमने अनादिकाल से लगाया है और बहुत दुख सहे हैं, लेकिन ध्यान करने में क्या कष्ट है। इस प्रकार
मन मत करो, अपने मन में विचार करो कि इस ध्यान करने में क्या कष्ट है, और ध्यान करने से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। हाँ जी, बहुत अच्छा अंगूरी जी, आपने आज के श्लोक का सार बताया। और भी लोग आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे रेज हैंड करेंगे तो हम उनको भी अवसर देंगे बताने का। और अब देखिए, अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते हैं तो छोटे छोटे कुछ प्रश्न बनाकर मैं पूछता हूँ, एक एक दो शब्द में ही उत्तर आप दे सकते हैं। और जो लोगों ने अभी तक रेज हैंड नहीं किया किसी भी, उसके लिए हम चाहेंगे वे लोग बताने की कोशिश करें, वे लोग रेज हैंड करें। और अब हम पहला प्रश्न है हमारा छोटा सा आज के श्लोक के आधार पर, कि ध्यान में का साध्य क्या है। ध्यान का साध्य मतलब ध्येय, मतलब ध्यान में किसका ध्यान किया जाता है। आप जो भी शब्द से समझे, ध्यान का ध्येय बोलो या साध्य बोलो, या मतलब ध्यान किसका किया जाता है। हाँ जी, रश्मि जी आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं इसका उत्तर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ध्यान में अपनी आत्मा का ही ध्यान किया जाता है और अपने को ही साध्य माना जाता है, वही साध्य है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। ध्यान का ध्येय अपना आत्मा ही है, व्यवहार से परमात्मा और निश्चय से अपना आत्मा, यही ध्यान का ध्येय है। अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है, ये बात इसमें आपने बताई, बिल्कुल सही जवाब। रश्मि जी, आपने वो पीडीएफ के लिए जय जिनेंद्र आया था आपका मैसेज, और आपको भेज दी है आत्मानुशासन की पीडीएफ, आपको मिल गई होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, अब अगला प्रश्न हमारा है कि ध्यान का फल क्या है। ध्यान करते हैं अपन तो किसका किया जाता है ये तो बता दिया गया है। अब हमारा प्रश्न है ध्यान का फल क्या है। ध्यान अगर अपन करेंगे तो उसका फल क्या होगा, उससे हमें क्या मिलेगा ध्यान करने से, वो जो भी आप में से बताना चाहते हैं। और इसका आंसर हम ले रहे हैं सुमित जैन आपसे, आप बताएं ध्यान का फल क्या है। हाँ जी, जय जिनेंद्र। ध्यान का फल कि कर्मों की निर्जरा और जो सिद्धत्व सुख की प्राप्ति, ये ध्यान का फल है। हाँ जी, ध्यान का फल कर्मों की निर्जरा, सिद्धत्व की प्राप्ति, ये मोक्ष सुख की प्राप्ति, ये है। बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया इसका। और हमारा अगला प्रश्न है कि ध्यान करने का साधन क्या है। ध्यान करने के लिए हमें किस साधन की जरूरत है, किसके द्वारा ध्यान किया जाता है, और उसका उत्तर हम अभी ले रहे हैं हर्षिता से। हर्षिता आप बताएं। ध्यान करने का साधन मन है। बहुत बढ़िया हर्षिता, आपने बताया कि ध्यान का साधन जो है वो मन है। हम हमारे मन को जो पर पदार्थों में बाहर में जा रहा है उसे रोककर अपने चैतन्य में लगाएं, यही ध्यान का साधन है, कोई पराधीन साधन नहीं है। और हमारा प्रश्न है कि ध्यान का काल, ध्यान का समय कितना है, हमें कितनी देर ध्यान करना होता है, ध्यान कितनी देर में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। उसके लिए ध्यान हमें कितनी देर, कितने वर्ष तक ध्यान करना पड़े, क्या करना पड़े, कितने दिन करना पड़े, ये हमारा प्रश्न है। और बहुत बढ़िया, अनेक लोग इसका उत्तर देना चाहते हैं। और प्रज्ञा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। आप अनम्यूट हो जाएं। आपको अनम्यूट किया, आपकी स्क्रीन पर आया होगा ऑप्शन, आप अनम्यूट होकर के बोलें। प्रज्ञा जी आपको अनम्यूट किया, यहाँ से आप अनम्यूट हो जाएं, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हेलो। हाँ, ध्यान 48 मिनट करें तो उसमें भी अपना कल्याण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब आपने दिया कि ध्यान का जो काल है, समय है, वो अंतर मुहूर्ती है। 48 मिनट अपन सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं। और अगर आगम की बिल्कुल एक्यूरेट अपन बोलें तो 48 मिनट जो 2 घड़ी है उसको मुहूर्त कहते हैं।
और सामान्यतः अपन कह देते हैं कि 48 मिनट से एक समय कम वो सब अंतर मुहूर्त, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन समझ लें कि 48 मिनट मुहूर्त है और उससे एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं, अंतर मुहूर्त नहीं कहते, उसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। और उससे भी एक समय कम हो तो वो अंतर मुहूर्त में आता है। और इधर आवली से अधिक का समय हो अथवा वो मुहूर्त से कम 2 समय कम हो, और उसके बीच में तो भंग बनेंगे, 3 समय कम, 4 समय कम, 5 समय कम, जितना भी हो, तो वो सब बीच के भंग है, वो सब अंतर मुहूर्त है। और सामान्य रूप से ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है कि 48 मिनट जो है वो ध्यान का काल है। देखो अब इतना सस्ता सौदा कहाँ मिलेगा, केवल 48 मिनट है। ऐसा तो लोक में कोई भी काम हमें नजर नहीं आता है कि केवल 48 मिनट विद्यार्थी पढ़े और परीक्षा में टॉप कर जाए। केवल 48 मिनट दुकानदार भाई दुकान खोले और जिंदगी भर का पैसा कमा लेवे। कोई व्यक्ति 48 मिनट नौकरी करे और उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिल जाए, ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं है। लेकिन ये जैन दर्शन का देखो कैसा, ये इसीलिए कहते हैं ये जो धर्म है वो कल्प वृक्ष है, ये धर्म है, ये चिंतामणि रत्न है। यहाँ कितना आसान है, केवल 48 मिनट अंतर मुहूर्त अपन ने ध्यान किया और उसका फल अनंत काल के लिए सुख, मोक्ष सुख है। तो ऐसे ध्यान करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे भी छेडाला में दौलत राम जी कहते हैं, धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए, सदा सामायिक करने की प्रेरणा देते हैं। तो हमारी जो भूमिका है उसमें हमें कम से कम सामायिक करने की प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। थोड़ी देर जरूर हमें एकांत में बैठकर तत्व का चिंतन करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा सा चिंतन भी करें तो अवश्य ही अपने को, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब भी सम्यक दर्शन होगा, आत्मानुभूति होगी, तो पढ़ते पढ़ते नहीं होगी, पढ़ते समय नहीं होगी, सुनते समय भी नहीं होगी, वो चिंतन के, वो ध्यान के, सामायिक के काल में ही होगी। तो वैसी स्थिति तो तैयार करें अपन, एकांत में पद्मासन, खड़गासन जैसा भी अर्ध पद्मासन अपने से लगा करके और बैठना चाहिए। थोड़ी देर जो सुना उसका विचार करना चाहिए और निश्चित ही ये क्रम आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान की प्राप्ति होगी और उसके फल की भी प्राप्ति होगी। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। समय पूर्ण हो गया, अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे और आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को, आप पधारें और अगली कक्षा जो नाटक समय सार जी की चलती है आपकी सुंदर, उसे प्रारंभ कराएं। पंडित जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर कक्षा अभी आपकी चली और अब यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे।